औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। बहुत सारे लोगों के मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस रिसीव हुए, तो मैं कोशिश करूँगी कि तमाम सवालात के जवाबात दे सकूँ। सबसे पहले तो मुझे क्वेश्चन रिसीव हुआ कि पीटीआई का अब क्या होगा। ठीक है, जो पीटीआई के साथ लोग मुनाफ़क़त या गद्दारी कर चुके हैं उनका क्या होगा, तो उसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगी। उसके बाद वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से। इंटरनेशनल लेवल पर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद की जाएगी और वीडियो के थर्ड पार्ट में हम तफसील से बात करेंगे कि कब इमरान खान साहब की रिहाई पॉसिबल है। तो ये वीडियो के 3 पॉइंट हैं, इन तीनों पर मैं बड़ी ही तफसील से बात करने की कोशिश करूंगी। वीडियो को गौर से देखिएगा। इसके अलावा आप लोग कोई भी चीज़ जानना चाहें मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ, मैंने आपको बार बार इस चीज़ के बारे में आगाह किया था कि इस तरह का फिलहाल वक्त मकसद लोगों को इकट्ठा करना है, वो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा कोई मकसद पूरा होता दिखाई नहीं देता। तो आप देख लें, हूबहू वैसा ही हुआ। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि इस वक्त ज़ायचा पीटीआई में 8वां घर एक्टिव हो चुका है। 8वां घर खुफिया चीज़ों का होता है, खुफिया मामलात का होता है, लॉस का है, खून खराबा और इस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है। तो वो पेशगोई भी दुरुस्त साबित हुई। फिर मैंने आप लोगों को फ़ौज को मैंने कहा था कि फ़ौज को इस वक्त होश के नाखून लेने चाहिए, वरना उनका कोई एक्ट उनके लिए रुसवाई का बायस बन सकता है। अब थोड़ी सी आपको तफसील बताती चलूँ। इस बारे में तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सवालात रिसीव हुए हैं, तो बताती चलूँ कि मार्स आजकल डेबिलिटेशन में है। तो जब मार्स ने डेबिलिटेशन में जाना था, मैंने आज से 4 माह पहले आपको कहा था कि एक वक्त आएगा जब सिक्योरिटी खदशात बढ़ेंगे, लड़ाई झगड़े खून खराबे होंगे। अब फौज या फोर्सेस और सिक्योरिटी इदारे कोई ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा तजलील होगी, जग हसाई होगी। फोर्सेस का लॉर्ड डेबिलिटेड है। डेबिलिटेड मीन वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि कोई अच्छा कदम उठा सके। वो ऐसा फैसला करेंगे जो उनकी रुसवाई और तजलील का बायस बनेगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फोर्सेस ने एक शर्मनाक एक्ट किया और इंटरनेशनल लेवल पर उसको बहुत ज़्यादा उछाला गया। बहुत सारे इंटरनेशनल मीडियाज़ पर उसको क्रिटिसाइज़ किया गया और इवन कि कुछ कंट्रीज़ ने इसको कंडेम भी किया। अब हम बात करते हैं उन लोगों की कि जो गद्दारी कर चुके हैं उनका क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को बड़ी ही डिटेल के साथ आज से 1 माह पहले प्रेडिक्शन दी थी कि पीटीआई में जो लोग गद्दारी कर रहे हैं, जो लोग अपना काम सही अंदाज से नहीं कर रहे हैं, उनके एहतसाब का वक्त हो गया है। अब जिन लोगों ने अच्छे अंदाज से अपना काम परफॉर्म नहीं किया, अपना एक्ट परफॉर्म नहीं किया, उनका एहतसाब होगा। इवन के मैंने आपको बताया था ये आम आवाम का साल है। इस वक्त आम आवाम या निचले तबके के लोग उठकर एहतजाज करेंगे। अब पीटीआई के साथ भी ऐसा ही होगा। जिन लोगों ने पीटीआई के नाम पर वोट लिए, जो लोग ओहदे लेकर बैठे हैं लेकिन अपना काम कर नहीं पा रहे हैं, आम आवाम उठेगी और उनसे हिसाब लेगी और उनको ये हिसाब देना पड़ेगा। अब क्या है, इस वक्त ज़ायचा पीटीआई का 8th हाउस एक्टिव है और ये 25 दिसंबर तक एक्टिव रहेगा। 25 दिसंबर को ज़ायचा पीटीआई का 9th हाउस एक्टिव हो जाएगा। 9वां घर जो किस्मत का घर है, 9वां घर जो अदलिया का घर है। ठीक है, अब यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। पीटीआई के हक में कुछ फैसले आ सकते हैं। पीटीआई के हक में
अदलिया कुछ फैसले दे सकती है। अगर ज़ाइचा पाकिस्तान को देखा जाए तो ज़ाइचा पाकिस्तान के 11th हाउस में सैटर्न बैठा है और सैटर्न इस वक्त यहाँ से ट्रांजिट करने के करीब है। यहाँ पर पाकिस्तान के लिए हामी मुमालिक भी आवाज़ उठाएंगे, जो फ्रेंड कंट्रीज़ हैं वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, जो पाकिस्तान में जुल्म और बर्बरियत का दौर चल रहा है। और ये उठाई गई आवाज़ इमरान खान साहब के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगी। अब देखें, एक और चीज़ आपको बहुत अहम बताती चलूँ, मरकरी 28 डिग्री पर रेट्रोग्रेड हो गया और मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो है वो PMLN से कोई ऐसे फैसले करवा देती है जो कि बहुत ज़्यादा उनके लिए नुकसानदेह साबित होते हैं, जिसके बायस PMLN को बहुत ज़्यादा तलाफी नुकसान उठाना पड़ता है। हुआ क्या, जैसे ही मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ, हुकूमत वक्त ने एक गलत फैसला किया, निहत्ते शहरियों पर गोलियां चलाईं, उनका बहुत ज़्यादा कत्ले आम किया गया, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा उछाला गया। अब इंटरनेशनल लेवल पर इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठाई जाएगी, पाकिस्तान के निहत्ते लोगों के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। फौरी तौर पर तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन 25 दिसंबर को जैसे ही PTI का 9th हाउस एक्टिव होगा, उसके साथ अदलिया जो है PTI की फेवर में फैसले करेगी, जिसकी वजह से PTI को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि PTI का लगन लॉर्ड भी इस हाउस में आपको नज़र आएगा सालाना ज़ाइचे में, और ये PTI की फेवर में एक बहुत बड़ा कदम है। आलमी सतह पर इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठाई जाएगी, उनकी रिहाई के लिए आवाज़ उठाई जाएगी, और आप देखें कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। जो खुफिया अमल 8वें घर ने करवाए, अब वो एक्सपोज हो चुके हैं, और जैसे ही वो एक्सपोज हुए हैं, मुख्तलिफ ममालिक पर इंटरनेशनल लेवल पर उस पर आवाज़ उठानी शुरू हो गई है और मज़ीद इस पर दबाव डाला जाएगा, जो कि खान साहब के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा। अब एक और चीज़ आपको बताती चलूँ, बार बार मुझे लोग पूछ रहे हैं कि खान साहब की रिहाई कब होगी। मैंने 5 अक्टूबर को खान साहब का जायचा दिया है, जिसमें मैंने 3 पॉइंट बताए हैं। इन 3 मंथ्स में खान साहब की रिहाई के चांसेस बनते हैं, जिसमें मैंने वाज़ेह अल्फाज में बताया था नवंबर, दिसंबर और जनवरी का महीना खान साहब के लिए काफ़ी अहम है। यहाँ पर खान साहब की तरफ एक डील आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि खान साहब जो हैं उस डील को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो रिहा नहीं हो पाते। आपने देखा, मेरी वो प्रेडिक्शन भी एक्यूरेट गई। खान साहब से डील करने की कोशिश की गई, लेकिन खान साहब ने डील को एक्सेप्ट नहीं किया और खान साहब की रिहाई हो नहीं पाई। लेकिन जैसे मैंने वीडियो में आपको मज़ीद पॉइंट्स बताए हैं, आप उसमें देखिएगा, वहाँ पर उन मंथ्स में मुझे रिहाई के कुछ चांसेस नज़र आते हैं। बहरहाल जैसे ही PTI का 9th हाउस एक्टिव होगा, तो वो भी PTI के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल साबित होगा। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी, जिसमें मैंने आपके कुछ सवालात के जवाब देने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। मज़ीद जो भी आपके सवालात हों, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपने मुल्क के लिए दुआ कीजिए, बेशक दुआ तकदीर बदलती है। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।